जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आपन संग आपन के महिमा पांडे और आपन के स्वागत करता हूं खबर संजामा। चलो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर विधानसभा से। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहला दिन दिवंगत विधायक विद्यारतन भसीन और पूर्व कैबिनेट मंत्री भानु प्रताप सिंह ला श्रद्धांजलि दे के बाद सदन के कार्रवाई ला बुधवार तक भर स्थगित कर देगी से। अब 19 जुलाई के 11 बजे फिर सदन के कार्यवाही शुरू हुई। पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति के बैठक घल हुई से। पावर सत्र में आज पहले दिन हमारे विधायक विद्यारतन भसीन जी के देहावसान होने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसी प्रकार से भानु प्रताप सिंह जी जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री रहे हैं, रायगढ़ राजघराने से थे, चक्रधर महाराज चक्रधर के छोटे भाई थे और उन्होंने भी संगीत कला को आगे बढ़ाने का काम किया। सहकारिता के क्षेत्र में, इंटर के क्षेत्र में वो लगातार काम करते रहे। आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री भी रहे, संगीतकार का। तो दो हमारे सदस्य, भूतपूर्व सदस्य और एक वर्तमान सदस्य, उसके देहावसान के बाद आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा आज दिन भर के लिए स्थगित किया गया। इतनी बड़ी खबर कांकेर ले। जी हां, बारिश के कहर जारी है। बता देवन वीरपनार क्षेत्र के 3 पुलिया बारिश में बह से टापू में तब्दील होगी से 13 गांव आवागमन बाधित होगी से। अपन ला बता देवन पुलिया बह जाए ले आवागमन पूरा तरीका ले बंद होगी से। राहत और बचाव बर ग्रामीण लगातार गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब तक प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे ले। ग्रामीण मन में भारी आक्रोश है। बांदे थाना क्षेत्र के वीरपनार थाना क्षेत्र के घटना बताए जा रहे थे। बता देवन बड़े खबर इतनी बड़ी खबर रायपुर ले। जी हां, राज्यपाल ने मिलकर लौटे भाजपा नेता। मतलब बता देवन पैदल मार्च करके राजभवन पहुंचे रही भाजपा नेता। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ले मुलाकात कर ज्ञापन सौंपिन है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेला घटना ला बताई शर्मनाक। विवश होके युवक मल्ला नग्न होके प्रदर्शन करना पड़ी। ऐसे कई से 1 मिनट भर भी पद में रहे के सरकार ला नैतिक अधिकार नहीं है। राज्यपाल ने सरकार ला बर्खास्त करे की मांग करेगी से। बड़े खबर बता रहा था रायपुर ले। जी हां, भाजपा नेता मन राज्यपाल ने मुलाकात करके वापस लौट गए हैं। बता देवन राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपिन है। आज के मार्च लेके जमा पैदल मार्च करके उमन राज्यपाल यहां पहुंचे रही है, जेकर बाद उमन राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपिन है। इतनी बारिश के चलते रायपुर के कई क्षेत्र में जल भराव की समस्या बने हुए है। राजधानी ले सटे परसूलीडी इलाका में आवाजाही में परेशानी हो रहा थे। बता देवन नाला के जल स्तर बढ़े ले सड़क में पानी भर गई है। इलाका में 1200 परिवार निवासरत है। मौका के जायजा ली समर संवाददाता मोहम्मद हसन है। राजधानी रायपुर में तेज बारिश का कहर जारी है और इसी बीच राजधानी से सटे परसूलीडी इलाके में आप देख सकते हैं जलभराव की क्या स्थिति है। यहाँ पर बने नाला जो है पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते जो आने जाने का रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। इस इलाके में 1200 से ज्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन अब उनके आवाजाही में जो है वो एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। लोग आना जाना जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है, लेकिन ब्रिज का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते लोग मजबूरी में कई लोगों का आवाजाही बंद हो गया और कुछ लोग मजबूरी के चलते ऊपर ब्रिज अधूरे निर्माण पे बने ब्रिज पर जो है वो आना जाना कर रहे हैं। ऐसे में ब्रिज गिरने का खतरा भी है वो बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदारों की नजर इस पर नहीं जा रही है और ब्रिज का निर्माण पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ के परिवार के जो लोग हैं वो आना जाना नहीं कर पा रहे। कई लोग इस जल संकट के बीच भी यहाँ पर फंस चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पानी का बहाव है वो तेज है और कोई भी चाहे 4 पहिया वाहन हो चाहे 2 पहिया वाहन हो, दोनों वाहन से यहाँ पर आना जाना करना मुश्किल है और लोग मजबूर हैं अधूरे बने निर्माण ब्रिज से जो है वो आना जाना चल रहा है। बहरहाल देखना होगा इस व्यवस्था को लेकर के जिम्मेदार क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 रायपुर।
इति आम आदमी पार्टी घलो छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाए पर उतर चुकी है। प्रदेश में साल के अंत में होए वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प के रूप में जमीन तलाश रहा थे। अपन बताओ देवा नहीं कड़ी में आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी संजीव झा सरगुजा संभाग के दौरा ऊपर है। अंबिकापुर स्थित सर्किट हाउस में संजीव झा प्रेस वार्ता कर चुनावी रणनीति के बारे में जानकारी दी है। आपके बीच में आया हूं। अलग अलग जगह पे पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा निकल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे हमने बदलाव यात्रा की बातें 2700 जगह आइडेंटिफाई किया है, जहां पे हाट लगता है, जहां पे बाजार लगता है या शहर है। वो सभी शहर में बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो मानती है विकल्प है, विकल्प के तौर पर है। इति रायगढ़ लोकसभा के सांसद गोमती साय ओकर वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा थे। बता देवन जेमा सांसद गोमती साय खेत में मजदूर मन संग काम करत नजर आ रहा थे। गोमती साय के वीडियो में खेत में धान के पौधा रोपत नजर आ रहा थे। बता देवन कि ये गोमती साय के वीडियो है ओकर अपन गांव मुंडाडी के बताया जा रहा थे। अपन देख सकते हो कि सांसद है गांव में मजदूर मन संग खेत में रोपा लगा रहा थे। इति बलरामपुर जिला के सामरी विधानसभा क्षेत्र के राजपुर में आज भाजपा नेता रामविचार नेताम की अगुवाई में प्रदेश सरकार के नाकामी लेके सैकड़ों कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के घेराव करे पर पहुंचे रही। जी हाँ, उमन खिलाफ पुलिस कुछ देर पहले ही रोक के प्रदर्शनकारी मन ला कार्यालय ले पहली रोक के ओकर ज्ञापन ला ले ली से। मांग की गई है, इसको हम लोग शासन को भेजेंगे और आगे शासन स्तर से जो निर्देश प्राप्त होगा वो करेंगे। बिजली कटौती के बारे में मांग है। सहकारी समितियों में कंपोस्ट खाद के नाम पे भी कुछ शिकायत है। अंबिकापुर राजपुर रामानुजगंज सड़क मार्ग खराब है। इस तरह से इनकी मांगे हैं कि राजपुर गेव नदी तट तक जो है सो वो छठ घाट बनाया जाए। पार्टी स्तर से पूरे प्रदेश से निर्देश था और एक को प्रभारी बनाया गया था। यहाँ पर माननीय रामविचार नेताम जी थे और रामानुजगंज में अखिलेश जी हैं, वो कल होना है वहाँ। यहाँ पर जो विधायक जी की निष्क्रियता है, उसका भ्रष्टाचारी है, उसको उजागर करना, शासन के गलत नीतियों का उजागर करना, नरवा घुरुआ जो कोई काम के नहीं है वो सबको कार्यकर्ताओं के बीच में लाना। इति बालोद जिला में छत्तीसगढ़ की पहली तिहार हरेली का दिन गुरूर ब्लॉक में मानव निर्मित खूबसूरत ओना कोना मंदिर में सैलानी मन के भीड़ उमड़ पड़ी। बता देवन बालोद जिला के ये मंदिर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा भारत संग विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये मंदिर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा थे। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटन पहुंचे लगिन है। बता देवन मंदिर के समीप नदी तालाब और पानी होए के वजह ले ये हराऊ खूबसूरती में चार चांद लगा देते। के गुरूर ओना कोना में रहती हूँ। मेरा नाम प्रतिमा ठाकुर है। ओना कोना मंदिर यह प्रसिद्ध है, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। यह मंदिर में जो भी मनोकामना की जाती है वह पूर्ण हो जाती है। यहाँ बहुत पर्यटक सुंदर जगह है। यहाँ लोगन मन दूरिया दूरिया लाए हवे और यहाँ प्रकृति के जगह सुंदरता के सब दर्शन करते हैं। माहौल बहुत खुशी होते और मैं बहुत आनंद में हूँ। इति धमतरी के बारना गांव के हायर सेकेंडरी और प्राथमिक शाला में छात्र छात्रा और पालक मन मिल के स्कूल में ताला जड़ दीन और स्कूल में बाहर जमकर प्रदर्शन करी ने। बता देवन दरअसल स्कूल में शिक्षक के कमी ला लेके छात्र मन के नजरअंदाजी ला देखे बर मिलत रही। सेकर बर उमन सूचना बिना दे तालाबंदी कर दीन और तहसीलदार और बीओ ला मौका में बुलाई। 12 घंटा के अंदर शिक्षक मन के व्यवस्था करे के आश्वासन घलो दे दीन है एसडीएम और बीओ, जेकर बाद छात्र मन स्कूल के ताला खोल दीन। हमारे स्कूल में 7 साल हो गए हायर सेकेंडरी स्कूल को खुले हुए। विषय के तहत शिक्षक नहीं थे, इसीलिए शिक्षक की कमी को देखते हुए स्कूल में तालाबंदी किए थे। हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन हुआ है। 7 वर्ष हो गया है। विषयवार शिक्षक ही नहीं है। यहाँ हर बार विषयवार शिक्षक की मांग की जाती है मगर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। जी हाँ, मुझे अभी मालूम चला कि शिक्षक व्यवस्था को लेकर ग्रामीण जनों ने तालाबंदी की हुई है
2 शिक्षकों की व्यवस्था ऑलरेडी कर दी गई है। इति सारंगढ़ जिला में अब रेल लाइन पर मांग उठे लगी से बता देवन रेल लाइन के मुद्दा ला कांग्रेस अपन हाथ में ले ली से रेल लाइन की मांग ला लेके कांग्रेसी आंदोलन कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीना शेष रहेगी से इसे में भाजपा अब घलो सारंगढ़ विधानसभा सीट में मैदान में उतरे के तैयारी में जुटे है, किंतु भाजपा के पास उपलब्धि के लिस्ट में एक भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं होले कार्यकर्ता में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम नजर आ रहे थे। देखिए, रेल लाइन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमारी केंद्र की सरकार में जो हमारी सांसद बैठी हैं लोकसभा में, रायगढ़ की सांसद गोमती साई जी सतत प्रयास में है, हमेशा रेल मंत्री से चर्चा में लगे रहते हैं और इसके लिए स्वीकृति हो भी चुकी थी, लेकिन कुछ कारणोंवश अभी तक ये रुका हुआ है। जिस भूमि अधिग्रहण भू अर्जन शायद उसके मामले में रुका हुआ है, लेकिन स्वीकृति हो गई है। रेल लाइन अत्यंत आवश्यक मांग है, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र का विकास चाहिए तो उसमें कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ने से लोगों को सुविधा होगी और विकास भी आगे बढ़ेगा, परंतु भाजपा वाले सिर्फ व्यापारियों का विकास चाहते हैं। इति नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी ले संबंधित कॉलेज में बीए बीएससी के नतीजा खराब होले नाराज छात्र छात्रा मन मंगलवार के नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के सामने जमकर हंगामा करी। बता देवन छात्र छात्रा मन एनएसयूआई के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करी है और विरोध जताई है। छात्र छात्रा मन के कहना है कि ये बार बीए बीएससी के प्रश्न पत्र में कई तरह के त्रुटि रही है और उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन भी सही तरीका से नहीं हुई है। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है जिसमें 70 से 75% विद्यार्थी जो है फेल हो गए हैं। बहुत ही खराब रिजल्ट है। बहुत से होशियार, बहुत जो हमेशा जो विद्यार्थी हमेशा टॉप करते हैं, वैसे लोगों का भी बहुत कम मार्क्स आया है। इसी को लेके विद्यार्थी हमारे पास आए थे। हम लोग आज सभी विद्यार्थियों के साथ यहाँ हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो दोबारा से पहला तो ये है कि जो रिवैल्यूएशन है, रीचेकिंग का फीस लग रहा है, उसको बंद किया जाए। बिना फीस के सभी बच्चों के कॉपी जांच हो। सभी वर्ष में कुछ ना कुछ त्रुटि हुई है। विश्वविद्यालय की तरफ से भी त्रुटि हुई है, जो पेपर सेट के उनके तरफ से भी त्रुटि हुई है और चेकर की तरफ से भी त्रुटि हुई है। अब आप देखेंगे, जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताऊं, बीएससी मैथ्स सेकंड ईयर और लास्ट ईयर दोनों पेपर गलत आए थे। 50-50% दोनों पेपर के क्वेश्चन गलत थे। हमने इसके पहले भी शिकायत किया था। हमने कहा था कि बोनस अंक छात्रों को दिए जाएं। उसके बाद फिजिक्स के कई सारे ऐसे कॉपी हैं जो इतने खराब चेक हुए हैं। छात्रों का ये ज्ञापन अभी मुझे प्राप्त हुआ है, जो पुलिस महोदय से मिला हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है वो इनको संतोषजनक नहीं लग रहा है। इनकी मांग है कि इसमें वैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन किया जाए, रिवेल और रिवेल की फीस माफी के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। क्या प्रावधान है? विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अगर छात्र चाहें और वो अगर एलिजिबल हैं तो पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया होती है। इसी दंतेवाड़ा में 4 नक्सली मन पुलिस के सामने सरेंडर कर देन है। ये 4 नक्सली मन ऊपर कुल 20 लाख रुपया के इनाम रही है और चारों नक्सली दंतेवाड़ा के अलावा बीजापुर और सुकमा में घलो सक्रिय रही है। समर्पण करे वाले नक्सली में बटालियन नंबर 1 के कंपनी नंबर 3 के सेक्शन कमांडर छोटू मंडावी शामिल रही है। एक साथ मिलिट्री प्लांट नंबर 31 के डिप्टी कमांडर कोसा मंडावी भी सरेंडर करी है। दोनों नक्सली ऊपर 8-8 लाख रुपया के इनाम और दोनों के पत्नी ऊपर 3-3 लाख रुपया के इनाम घोषित है। पुलिस द्वारा चलाया जा रहा लोन वराटू अभियान, जो कि घर वापसी अभियान है, इससे प्रभावित होकर 4 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें मुख्य तरीके से दंतेवाड़ा पुलिस डीआरजी एवं 230 बटालियन सीआरपीएफ की मुख्य रोल रहा है। इति दुर्ग जिला में पिछला 3 दिन ले बारिश हो रहा थे। बता देवन बारिश की वजह ले शिवनाथ नदी के जल स्तर लगातार बढ़ रहे थे। वहां मरा एनिकेट में 6 फीट ऊपर तक पानी बह रहा थे। बता देवन जिला प्रशासन भी निचला बस्ती ला लगातार दौरा कर रहे थे। उन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम शिवनाथ नदी में मौजूद है। मौसम विभाग दुर्ग जिला में मंगलवार के भारी बारिश के येलो अलर्ट जारी करी है। बुधवार बर ऑरेंज अलर्ट जारी कर अति वर्षा की संभावना जताएगी है। यही की जा रही है कि लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से हर एक ऐसे स्थान पे निगाह रखी जाए जहां पे जो दुर्घटनाजन्य क्षेत्र है और लगातार जो गोताखोर हैं अपने होम गार्ड्स के एसडीआरएफ की टीम है, उनके साथ समन्वय बना करके ही प्रयास किया जा रहा है कि हैवी बारिश में जो बाढ़ के स्थिति बन रहे हैं, जिसमें नदियों में पानी काफ़ी ज़्यादा बह रहा है, वहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो।
इतनी बारिश के कारण पलारी के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल के व्यवस्था के पोल खुल गई है। बता देवन भारी बारिश के कारण स्कूल में क्लासरूम में पानी भर गए है और दीवार ऊपर छत में पानी रिसे लगी है। बता देवन हुए लड़का मन नीचे जमीन में बैठे पर मजबूर हमें। आज हम गवर्नमेंट के इंग्लिश मीडियम स्कूल पलारी प्राथमिक शाला में आए हुए हैं, जो यहाँ के बच्चों का हाल आपको दिखाएंगे। आइए किस तरह से हम बच्चे बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि क्लास 1 है और क्लास 1 के बच्चे कैसे जमीन में बैठे बारिश में, और आप देखते हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का हाल किस तरह से है। और अन्य क्लास की अगर बात करें तो अन्य क्लास बारिश में पानी से भरा हुआ है और बच्चे उसी में बैठने के लिए मजबूर हैं। बता देवन क्लासरूम में पानी भरी से देख लेवा व्यवस्था के पोल खुले है। शिक्षा व्यवस्था के एक बार फिर लड़का मन जमीन में बैठे पर मजबूर हवे। इति छत्तीसगढ़ में आगामी दिन में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जेकर चलते सियासी गलियारा में घमासान मचे हुए हैं। वहीं दूसर ओर कांग्रेस संगठन और सरकार में बड़ा फेरबदल देखे पर मिल रहा थे। अब खबर यह है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम अपन पद ले इस्तीफा दे दी है। बताया जा रहा था कि वह महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ला अपन इस्तीफा भेज दी है, वो इस्तीफा स्वीकार कर लेगी से। बता देवन फूलो देवी नेताम राज्यसभा सांसद घलो है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम जी, और उन्होंने वर्तमान में अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी महिला कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। उनसे जानेंगे उसका क्या कारण है। जी बताएं। देखिए, इसमें कारण कुछ नहीं है। मैं अपने मन से इस्तीफा दी हूँ और हाईकमान ने मुझे महिला कांग्रेस के रूप में 7 साल तक मौका दिया और 7 साल तक मैंने महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का काम किया है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के सारी महिलाओं को, छत्तीसगढ़ के सारे नेताओं का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद रहा है। इति महासमुंद जिला भर भाजपा के आरोप समिति के गठन कर दी से। बता देवन ये आरोप समिति में 3 सदस्य डॉक्टर विमल चोपड़ा, मोती साहू और धर्म साहू के लाश शामिल करेगी से। आरोप समिति में सदस्य के द्वारा विधानसभा वार विधायक के निष्क्रियता ला लेके 36 बिंदु पर आरोप पत्र तैयार करेगी से, जेकर तहत महासमुंद विधानसभा में 20 जुलाई के भाजपा विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन करी और महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर ऊपर 36 प्रकार के आरोप लगा के आरोप पत्र महासमुंद में कलेक्टर ला सौंपे जाही। भारतीय जनता पार्टी महासमुंद विधानसभा के विधायक को आरोप पत्र सौंप करके एक समिति का निर्माण जो है उसके लिए किया गया है, जिसमें हम 3 लोग, मैं, मोती साहू और धर्म साहू हैं, कि 5 सालों में विधायक की वादा खिलाफी, विधायक की अकर्मण्यता, विधायक की तानाशाही, विधायक की गुंडागर्दी को लेकर के एक आरोप पत्र प्रशासन को 20 तारीख को सौंपा जाएगा। इति हरेली तिहार के अवसर पर केलो नदी के समीप वृक्षारोपण अभियान के आगाज करेगी से। जिला में 1000 एकड़ में 5 लाख ले अधिक पौधा लगाए के लक्ष्य रखेगी से। एक शुरुआत तमनार ब्लॉक के मोहापाली में 17 एकड़ में 1717 पेड़ लगा के करेगी से। बता देवन पौधारोपण में राजीव युवा मुतान क्लब के सदस्य मन ला विशेष सहभागिता रही है। मोहापाली में 17 एकड़ में हुए प्लांटेशन के देखरेख के जिम्मा उद्यानिकी विभाग ला देगी से। जिले में इसको लेकर बहुत हमने तमनार के जो केलो नदी की सहायक नाला है उसके किनारे भी आज 1707 पेड़ 17 प्रजाति के 17 एकड़ में लगाए हैं। तो कुल मिला के जिले में इसको लेकर बहुत उत्साह है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जिसमें 16 प्रकार के खेल हैं उनका आरंभ भी हो रहा है। तो ऐसा पूरे जिले